गुड मॉर्निंग बच्चों। कल कक्षा 12 में फिजिक्स में हमने आपको अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमने आपको प्राप्त कराया था। जो प्राप्त हुआ था E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। ये आपने इस डेरिवेशन को पूरी तरह से आपने देखा था। आज हम इसके अगले डेरिवेशन की ओर बढ़ेंगे। इसमें आप अच्छे तरीके से जान गए हैं कि ये चादर के लिए है। हमने जो पहला डेरिवेशन करवाया था वो तार के लिए था और ये किसी पतले चादर के लिए है। अब हम तीसरे डेरिवेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। जो तीसरा डेरिवेशन है वो है आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये तीसरा डेरिवेशन आप करोगे। इसमें आप देख सकते हो कि आवेशित चालक कोई भी चालक है उसके बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए सबसे पहले आप इसमें एक मान लीजिए, माना अनंत विस्तार में आपको माना अनंत विस्तार एवं लघु मोटाई। माना अनंत विस्तार एवं लघु मोटाई की एक धन आवेशित समतल चालक प्लेट की एक धनावेशित समतल चालक प्लेट निर्वात या वायु में स्थित है, ऐसे लिख सकते हो। वायु में स्थित है, ऐसे इसके आगे आपको ऐसे लिखते जाना है। और जिसमें आवेश प्लेट के दो बाह्य पृष्ठों एक व दो प्लेट के दो बाह्य पृष्ठों वैसे लिख सकते हैं, जिसमें आवेश प्लेट के दो बाह्य पृष्ठों एक व दो में वितरित है। इधर लिख लीजिए, वितरित है।
हमें इसके ठीक बाहर एक और बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतना आपको लिखना है। चलिए हम पहले इसका चित्र बना देते हैं। ये अनंत विस्तार की एक लघु मोटाई की एक चादर है ना, जिसमें फेज 1 और 2 है। इस पर एक समान रूप से वितरित आवेश ऐसे वितरित हुआ है। और इसके ठीक एक और बिंदु P पर यहाँ पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये आप फिर से एक बार पढ़ सकते हो कि माना अनंत विस्तार एवं लघु मोटाई की। अनंत विस्तार मतलब इस प्लेट की लंबाई एक अनंत तक है। यहाँ पर हमने दिखा दी इतनी बड़ी, लेकिन अनंत विस्तार की एवं लघु मोटाई, लघु मतलब छोटी, कम मोटाई की एक धनावेशित समतल चालक प्लेट। ये समतल चालक प्लेट, या हम ऐसे कह सकते हैं, ऐसी इस टाइप की समतल चालक प्लेट, कम मोटाई की, और इसकी लंबाई तो अनंत हो। ठीक है, तो ऐसी प्लेट में वायु में स्थित है। ये आपकी वायु में ऐसी वातावरण में स्थित है जिसमें आवेश प्लेट के दो बाह्य पृष्ठों 1 व 2 में वितरित है। देखिए आवेश प्लेट के दो बाह्य पृष्ठ कौन है, एक इधर का, एक, दो, इनमें वितरित है। हमें ठीक इसके बाहर बिंदु P पर, हमें ठीक इसके बाहर एक और बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आप बारी बारी से पहले फेज 1 के लिए, फिर फेज 2 के लिए आप ये ज्ञात करोगे। तो चलिए हम अब आगे की ओर बढ़ते हैं। इसको हमको रफ करना पड़ेगा। ठीक है, ये आप पूरी तरह से चित्र की सहायता से आप लिख सकते हो कि माना अनंत, हम ऐसे ही देख सकते हैं कि माना अनंत विस्तार की लघु मोटाई की एक समतल आवेशित चालक प्लेट है, जिस पर आवेश दो फेसों पर समान रूप से वितरित है। इन दोनों फेसों यानी इस प्लेट के बाहर कहीं कोई बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, आप इधर भी ले सकते हो, इधर भी ले सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सबसे पहले आप चादर 1 के कारण, चादर 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको आप E1 मान लीजिए। देखिए कल आपने अभी फार्मूला ये निकाला था, E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, यही आपने निकाला था एक चादर के लिए। अब ये समतल आवेशित चालक के ठीक मतलब ये समतल प्लेट की चादर है, तो 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने, भाई इसकी दिशा 1 से भी और 2 से भी, दोनों की दिशा देखिए एक ही दिशा में है, क्योंकि दोनों के एक और ही कोई बिंदु P लिया गया है। तो इसकी भी दिशा इधर है और इसकी भी दिशा इधर है ना। तो चादर 1 का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसी फार्मूले में आप लोगे सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0, क्योंकि ये भी धनात्मक आवेश है, इसके कारण भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यही होगी। और इसी प्रकार चादर 2 के
कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको आप E2 मान लीजिए। E2 बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन जी। ठीक है, मान हो ही रहेंगे भाई। आप चादर का पृष्ठ घनत्व सिग्मा ही होता है। कल हमने आपको ये दिखाया ना, बड़ी चादर थोड़ा चौड़ी चादर थी, ये पतली थोड़ा कम मोटाई की चादर है, लेकिन आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा ही होगा और तीव्रता का व्यंजक यही होगा दोनों के लिए, चाहे स्पेस के लिए बात करें चाहे स्पेस के लिए बात करें। अब यहाँ पर क्योंकि दोनों की दिशाएं समान है, देखिए दोनों की दिशाएं समान है। इसकी भी दिशा इधर है, अगर ये पॉइंट कहीं इधर होता है ना, दो पॉइंट होते हैं तो एक की दिशा इधर हो जाती है, एक की दिशा इधर हो जाती है। यहाँ पर देखिए पॉइंट पी यहाँ पर है, तो इसकी भी दिशा और इसकी दिशा, दोनों की दिशा एक ही है, समान है। इसलिए E बराबर E1 प्लस E2। दिशा समान होने पर तीव्रताएं जुड़ जाएंगी और दिशा विपरीत होने पर तीव्रताएं घट जाएंगी। तो यहाँ आप रख दीजिए मान, E1 का मान क्या है, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 प्लस E2 का मान सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। नीचे हर दोनों के बराबर है ना, तो यहाँ पर आप एलसीएम ले सकते हो 2 एप्सिलॉन 0, ऊपर सिग्मा प्लस सिग्मा, है ना। तो क्या हो गया, 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, 2 से 2 कट गया, अर्थात सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। ये सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 ये आपका आ गया आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पिछले वाले में 2 लग गया था, इसमें 2 हट गया। ठीक है, तो इस प्रकार ये पूरा डेरिवेशन अब खत्म होता है। ये चित्र आपको समझना है। अब अगर इससे संबंधित बस जब एग्जाम्पल आपको आएंगे, एग्जाम्पल में आपको यह ध्यान देना है कि एक पतली मोटाई की प्लेट की बात कर रहा है या किसी चौड़े चादर की बात कर रहा है या फिर किसी तार की बात कर रहा है, तो जिसकी बात करता है उससे संबंधित तीव्रता का व्यंजक उसमें आप लगा दोगे, तीव्रता निकल आएगी। ठीक है, हम आपको ये तीसरा आपको हमने बता दिया। अभी हम आपको एक दो और बताएंगे, उसके बाद जो लास्ट वाला एक इसके लास्ट में है गोली कोष के अंदर और बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कोष टाइप का, तो वो आपके इस साल इस चैप्टर से हटा दिया गया है। तो जितना है उतना ही हम आपको देंगे। तो इसमें आप ये चीज़ पूरा भली बात देख सकते हो, दोनों की दिशाएं समान है, इसलिए E बराबर E1 प्लस E2। दोनों को E1 और E2 के मान दोनों के रख दिए, दोनों की हर बराबर है तो रख देंगे एलसीएम ले लेंगे और यहाँ पर सिग्मा प्लस सिग्मा जोड़ देंगे, तो सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा और नीचे 2 एप्सिलॉन 0 है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, सिर्फ बचा क्या, सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0। E बराबर बन गया सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0। यही तीव्रता, यही किसी आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। इस प्रकार आप इसको कर लोगे। अब इसके आगे का हम अगले वीडियो आपको देंगे। थैंक यू।